हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है साइंस। तो बच्चों आपको बनाने के लिए कुछ मिला था। चलिए हम आगे स्टार्ट आप लोगों को करते हैं। ये सब आप लोग का हो चुका है, ये भी करवा दिए थे। एनिमल वाला था, ये करवा दिए थे आप लोग को। अब हम यहाँ आएंगे एक्सरसाइज 7 में। एनिमल डेट लिव इन वाटर। एनिमल डेट लिव इन वाटर हम लोग को पढ़ना है। एनिमल डेट लिव इन वाटर। एनिमल जो है वो कहाँ रहता है? पानी में रहता है। वही करा एनिमल डेट लिव इन वाटर। सबसे पहले इसमें से नहीं तो हम आपको कुछ मीनिंग लिखा देते हैं, उसके बाद हम पढ़ा देंगे। पहले हम मीनिंग आप लोग को कुछ लिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग को पढ़ा देंगे। क्योंकि इंग्लिश आपको जब भी बच्चा इंग्लिश पढ़ना है बच्चों, तो सबसे ज़रूरी होता है मीनिंग। सबसे ज़रूरी होता है उसका मीनिंग। जब मीनिंग आप याद कर लीजिएगा तो आप खुद कर सकते हैं। तो हम आज का डेट डाल देते हैं। थर्टी 1/05/20। उसके बाद सब्जेक्ट नेम साइंस हो गया, साइंस। एक्सरसाइज हो गया 7। हेडिंग हो गया एनिमल डेट लिव इन वाटर। एनिमल डेट लिव इन वाटर। देखिए सबसे पहले मैनी, फर्स्ट हो गया मैनी, MA मैनी। मैनी मिस होता है बच्चों अनेक। मैनी मिस होते हैं अनेक। उसके बाद एनिमल, एनिमल्स। एनिमल्स मिस होते हैं जानवर, जानवर। थर्ड हो गया लिव। लिव मिस होता है बच्चों रहना। ये सब आप मीनिंग ध्यान से देखिए। उसके बाद फोर्थ हो गया वाटर। वाटर मीन्स पानी, तो आप लोग जानते ही हैं। रिवर, लैक। लैक मीन्स होता है बच्चों झील। रिवर, RIVER। रिवर मीन्स नदी। 5 हो गया पॉन्ड। पॉन्ड्स मीन्स होता है तालाब। लैक, लैक्स मीन्स होते हैं झील। उसके बाद अदर, साल्टी। साल्टी मीन्स होता है बच्चों नमकीन। जब भी हम लोग को कोई भी इंग्लिश पढ़ना हो तो उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग अगर हम जान जाते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से उसको हम कर लेंगे। तो बच्चों सभी चीज़ का मीनिंग एक ठो होता है, उसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सी 8 देखिए, ACS। सी मीन्स होता है बच्चों समुद्र, समुद्र। 9 हो गया ग्रोइंग। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। ग्रोइंग मीन्स बढ़ते रहना या बढ़ना। ग्रो ही कर देते हैं बच्चों, GRO। ग्रो मीन्स बढ़ना। 10 हो गया हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, मदद करना। तो ये आपका बच्चों हो गया मीनिंग। 10 गो हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको हम बुक कराते हैं। और जो मीनिंग है उसको हम अगले एथी में करवा देंगे। ज़्यादा मीनिंग दे देंगे तो आपको शेयर नहीं हो पाएगा, इसलिए इतना ही मीनिंग आप लोग के लिए आज काफ़ी है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। उसको ये सब देख रहे हैं आप मीनिंग। फिर से एक बार इसको आपको
पढ़ा देते हैं, करा है मैनी, MANY, मैनी मीन्स होते हैं अनेक, मैनी मीन्स होते हैं बच्चों अनेक, ANIMALS एनिमल्स मीन्स होते हैं जानवर। अगर आपका एनिमल्स मीन्स होते हैं जानवर, LIVE लिव मीन्स रहना, LIVE लिव मीन्स रहना, RIVER रिवर मीन्स नदी, RIVER रिवर मीन्स नदी, PONDS पॉन्ड्स मीन्स तालाब, PONDS पॉन्ड्स मीन्स तालाब। फिर LAKES लेक्स मीन्स झील, LAKES लेक्स मीन्स झील। उसके बाद SALTY साल्टी मीन्स नमकीन, SALTY साल्टी मीन्स नमकीन। SEA सी मीन्स समुद्र, SEA मीन्स समुद्र। GROW ग्रो मीन्स बढ़ना, GROW ग्रो मीन्स बढ़ना। HELP हेल्प मीन्स मदद करना, HELP हेल्प मीन्स मदद करना, HELP हेल्प मीन्स मदद करना। तो ये बच्चों आपका ये जो मीनिंग है, अगर स्कूल भी खुला हुआ रहता तो सबसे पहले साइंस में आप लोग को हम मीनिंग लिखाते हैं, फिर उसको रीडिंग करवाते, उसके बाद हम जो भी था उसको हम करवाते। सबसे पहले हम उसका मीनिंग लिखाते सबका, उसके बाद जो भी फिर उसको हम बुक रीडिंग करवाते हैं और उसके बाद हम लिखवाते हैं। तो चलिए इसको एक बार और हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बुक रीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। कर MANY मैनी, मैनी मीन्स अनेक, MANY मैनी मीन्स अनेक। ANIMALS एनिमल्स मीन्स जानवर, ANIMALS एनिमल्स मीन्स जानवर। LIVE लिव मीन्स रहना, LIVE लिव मीन्स रहना, LIVE लिव मीन्स रहना। RIVER रिवर मीन्स नदी, RIVER रिवर मीन्स नदी। PONDS पॉन्ड्स मीन्स तालाब, PONDS पॉन्ड्स मीन्स तालाब, PONDS पॉन्ड्स मीन्स तालाब। LAKES लेक्स मीन्स झील, LAKES लेक्स मीन्स झील, LAKES लेक्स मीन्स झील। SALTY साल्टी मीन्स नमकीन, SALTY साल्टी मीन्स नमकीन। SEA सी मीन्स समुद्र, SEA सी मीन्स समुद्र, SEA सी मीन्स समुद्र। GROW ग्रो मीन्स बढ़ना, GROW ग्रो मीन्स बढ़ना। HELP हेल्प मीन्स मदद करना, HELP हेल्प मीन्स मदद करना। बच्चों मैं जैसे आप लोग को पढ़ाता हूँ ऐसे मैं जे बार बोल रहा हूँ उतने बार भी आप लोग इसको पढ़िएगा ना तो आपको ये मीनिंग बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से भी आप लोग अगर पढ़िएगा मीनिंग को तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एक मीनिंग को आप 5 बार पढ़िएगा, एक मीनिंग को 5 बार पढ़िएगा तो आपको एकदम ज़रूरी है कि आपको याद हो ही जाएगा। जब एक मीनिंग को आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम याद होना तय है। एक माने सभी को 5-5 बार पर सबको पहले पढ़ना है, सबको 5 बार पढ़िएगा, फिर 1-2 बार सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, बस याद हो गया, बस याद हो गया। तो इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा और मेमो कीजिएगा, और जिसको मेमो हो जाएगा वो सेंड कर देगा वीडियो याद उतार के, जिसको याद हो जाएगा वो सेंड कर देगा, भेज देगा मेरे पास। उसके बाद देखिए चलिए अब हम आगे बुक रीडिंग में चलते हैं। तो आप मीनिंग 10 को याद कर लीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कर एनिमल डेट लिव इन वाटर, एनिमल जो है वो पानी में रहता है, सॉरी एनिमल डेट लिव इन वाटर, कुछ जो वाटर एनिमल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं कुछ। जैसे करा मैनी एनिमल्स लिव इन वाटर, बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो पानी में रहते हैं जिसको हम वाटर एनिमल कहते हैं। आप लोग को लिखा नहीं पढ़े होंगे, आप लोग को होता है पेट एनिमल, सॉरी जिसको हम डोमेस्टिक एनिमल ही बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल और वाटर एनिमल। तो सबसे पहले देखिए पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल किसको कहते हैं। एनिमल डैट लिव इन वाटर दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। कोई पूछेगा व्हाट इज ए वाटर एनिमल, कोई क्वेश्चन कर सकता है व्हाट इज ए वाटर एनिमल, तो हम उसका जवाब देंगे एनिमल्स डैट लिव इन वाटर
दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल। जो जानवर पानी में रहते हैं उसको हम पानी में रहने वाला जानवर कहते हैं, वाटर एनिमल कहते हैं। उसके बाद वाइल्ड एनिमल में आते हैं हम लोग। वाइल्ड एनिमल में देखिए क्या करा, एनिमल डैट, वाइल्ड एनिमल में होता है एनिमल डैट लिव इन जंगल, एनिमल्स डैट लिव इन जंगल दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल डैट लिव इन जंगल दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। जो जानवर जंगल में रहते हैं उसको हम लोग वाइल्ड एनिमल कहते हैं, माने जंगली जानवर कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, ये सब कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग जंगली जानवर कहते हैं। उसके बाद देखिए डोमेस्टिक एनिमल या पेट एनिमल, दोनों डोमेस्टिक एनिमल में से होता है पालतू जानवर, या पेट एनिमल में से होता है भी पालतू जानवर। इसको कोई पूछेगा व्हाट इज ए डोमेस्टिक एनिमल्स, कोई भी पूछ सकता है, इसको हम जवाब देंगे एनिमल डैट लिव इन आवर होम दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो जानवर को हम लोग पोसते हैं उसको हम लोग पालतू जानवर कहते हैं। जो जानवर को हम लोग पालते हैं उसको हम लोग पालतू जानवर कहते हैं। वही कर एनिमल डैट लिव इन आवर होम दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल या पेट एनिमल, दोनों एक ही होते हैं। कर सम मेनी एनिमल लिव इन वाटर, कुछ जो जानवर होते हैं वो पानी में रहते हैं। सम लिव इन लेक्स, रिवर एंड पॉन्ड्स, कुछ जो होते हैं वो लेक झील में रहते हैं, नदी में रहते हैं और तालाब में रहते हैं। पॉन्ड्स में से होता है तालाब, रिवर में से नदी, लेक्स में झील। कह रहा है सम लिव इन लेक्स, रिवर एंड पॉन्ड्स, कुछ जो होते हैं लेक्स, रिवर एंड पॉन्ड्स में रहते हैं। फिर कह रहा है अदर लिव इन द साल्टी वाटर ऑफ द सी, और दूसरे और भी होते हैं जो कहाँ रहते हैं, सी में होता है समुद्र में, नमकीन पानी में होते हैं। समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों, साल्टी होता है। तो इसको मैं आगे पढ़ने के लिए भी होगा सी वाटर इज साल्टी, समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है। वही करें अदर लिव इन द साल्टी वाटर ऑफ द सी, कुछ जो होते हैं दूसरे वो नमकीन समुद्र के पानी में रहते हैं जो नमकीन होता है। उसके बाद करें फिश लिव इन रिवर्स, फिश लिव इन रिवर्स, मछलियाँ जो होती है तालाब में रहती है, सॉरी नदी में रहती है, पॉन्ड्स तालाब में रहती है, लेक्स झील में रहती है, और सी में होता है समुद्र में रहती है। कह रहा है फिश लिव इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड सी, मछलियाँ जो है वो तालाब, नदी, झील और समुद्र में रहती हैं। सम ईट प्लांट ग्रोइंग इन वाटर, कुछ जो होते हैं वो प्लांट छोटे छोटे पौधे को और में छोटे छोटे पौधे को खाकर वो बढ़ते हैं। कह रहा है सम ईट प्लांट ग्रोइंग इन वाटर, और वो पानी के सहारे वो बढ़ते हैं। प्लांट में छोटे छोटे पौधे पानी में होते हैं उसको। फिर कह रहा है सम ईट स्मॉलर फिश, सम ईट स्मॉलर फिश, कुछ जो मछलियाँ होती है वो छोटी मछलियाँ को खाती है, कुछ जो मछलियाँ होती है वो छोटी मछलियाँ को खाती है, बड़ी बड़ी जो मछली होती है वो छोटी मछलियाँ को खा जाती है। वही कह रहे हैं सम ईट स्मॉलर फिश, कुछ जो मछलियाँ होते हैं वो छोटे मछलियों को खा जाते हैं। फिर फिश हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम, फिन्स हैव फिन्स, फाइन्स में होता है पंख, मछली का जो पंख देखिएगा, मछली का ये सब जो होता है बच्चों ये सब पंख है। वही कह रहा है फिश हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम, मछली का जो पंख होता है उसको तैरने में वो मदद करता है। मछली का जो पंख होता है वो जो उसको तैरने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। सम पीपुल कीप फिश इन एक्वेरियम, सम पीपुल कीप फिश इन एक्वेरियम, कुछ जो लोग हैं वो मछली को पोसते हैं एक्वेरियम में, कुछ जो लोग हैं वो मछलियों को एक्वेरियम में क्या करते हैं, पोसते हैं। आप लोग एक्वेरियम देखे भी होंगे, वो कांच का एक ऐसा बना हुआ डब्बा सा रहता है, उसमें पानी रहता है, उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ उसमें रहती है, उसको हम लोग एक्वेरियम, उस जो कांच का एथी रहता है उसको हम लोग एक्वेरियम बोलते हैं। वही का सम पीपुल कीप फिश इन एक्वेरियम
उसके बाद करें उसके बाद व्हेल्स लिव इन द सी। व्हेल मछली जो होती है वो बहुत बड़ी मछली होती है। व्हेल जो होती है वो 30 हाथी के बराबर एक मछली होती है। वही करा व्हेल्स लिव इन द सी। व्हेल जो होती है वो समुद्र में रहती है। बट दे आर नॉट फिश, लेकिन वो मछली नहीं है। व्हेल जो है समुद्र में रहती है लेकिन वे मछली नहीं है। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। वो सभी जानवरों से बड़ा होती है। जितने भी जानवर होते उससे बड़ा कौन होती है? व्हेल। वो सभी जानवरों से बड़ी होती है। वो सभी जानवरों से बड़ी होती है। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। डॉल्फिन टू आर नॉट फिश। डॉल्फिन जो है वो भी मछली नहीं है। डॉल्फिन जो है वो भी मछली नहीं है। दे आर वेरी क्लेवर एंड फ्रेंडली। वो बहुत ही चालाक मछली होती है। कौन? डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होती है वो बहुत ही चालाक मछली होती है। और वो डॉल्फिन को कुछ लोग पोसते भी हैं, वो फ्रेंड भी बना लेती है। उससे हम लोग दोस्ती भी कर सकते हैं। कौन मछली से? डॉल्फिन से। उसके बाद करें व्हेल आर डॉल्फिन इट फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल। व्हेल मछली जो हो गई और डॉल्फिन जो हो गया वो फिश खाती है, मछलियों के खाती है, और अदर दूसरे जानवरों को भी खा जाती है। कौन? डॉल्फिन और व्हेल। व्हेल और डॉल्फिन जो होती है वो फिश खाती है और दूसरे छोटे जानवरों को भी खा जाती है। वही करा है डॉल्फिन ईट फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। उसके बाद करा फ्रॉग्स एंड टोड्स कैन लिव इन वाटर ऑन द लैंड। फ्रॉग्स और टोड्स जो हो गए वो कहाँ रहते हैं? पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर सूखे पर भी रहते हैं। यानी पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। कौन? फ्रॉग्स और टोड्स। देयर हैंड बैक लेग आर वेरी लॉन्ग टू हेल्प देम जंप। उसका जो पैर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। फ्रॉग का आप लोग देखिएगा पैर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो पैर के साथ बहुत दूर दूर तक जंप करती है, फांदती है। फिर करें द टोट्स ऑफ द हाइंड लेग एंड ज्वाइनेड बाय स्किन। टोट्स का जो पैर होता है वो स्किन त्वचा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। टोट्स का जो पैर होता है वो त्वचा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद करें द हेल्प देम स्विम दे ईट इंसेक्ट्स। दे हेल्प देम स्विम द ईट इंसेक्ट। और इसी के सहारे वो क्या करते हैं? तैरने में उसको मदद मिलता है और छोटे छोटे कीट पतंगों को खाती है। उसके बाद करें क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर लाइक बिग लिजार्ड। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, एलिगेटर जो हो गया वो कैसा? वो बड़ा लिजार्ड छिपकली के जैसा दिखता है। दोनों एकदम हूबहू छिपकली के जैसे दिखते हैं। दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन वाटर। वे लोग ज़्यादातर पानी में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, समय गुजारते हैं। एलिगेटर और क्रोकोडाइल जो हो गए हैं वो एकदम लिजार्ड छिपकली के जैसे दिखते हैं और वो ज़्यादातर अपना समय पानी में ही व्यतीत करते हैं, गुजारते हैं। दे ईट फिश। वे लोग भी मछलियों को ही खाते हैं। बर्ड्स एंड अदर एनिमल। और वो पक्षियों को भी खा जाते हैं और दूसरे भी जानवरों को वो सब खा जाते हैं। कौन? एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको यह समाप्त होता है। मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। मीनिंग आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कल हम इसको करवा देंगे, ना होगा तो एक बार और फिर से अगेन हम बुक रीडिंग आपको करवा देंगे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों आज इसका सब्जेक्ट यहीं समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग को जो भी मिले उसको अच्छी तरह से कर लीजिए। जो भी आप लोग को मिले उसको अच्छी तरह से ज़रूर कीजिए।
तो चलिए यहीं पे आज समाप्त करते हैं। मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख कर ग्रुप में डाल दीजिएगा।